हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर से 6 नंबर बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं, ये बताने बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको बताया, देखिए गौर से, cos ए बराबर cos बी है। अब यहाँ पढ़िए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा। तो ए भी न्यून कोण बोला गया। तो ए भी हम यहाँ लिखे, देखिए फिगर में ए यहाँ लिखे, बी यहाँ लिखे, यहाँ नहीं लिखे क्योंकि ये 90 से छोटा होता है। 90 के पे हम क्या लिख दिए, सी लिख दिए। तो अब फिगर का नाम क्या हो गया, ए बी सी हो गया, या ए सी बी, जो भी बोलिए, ठीक है। ये फिगर हुआ। अब आइए हम मैथ को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, हमको सबसे पहले लिखना है क्या, कॉस ए, फिर निकालेंगे कॉस बी का, लिख देते हैं यहीं पे, आपको समझ में आएगा, कॉस बी। तो गौर से देखिए, कॉस ए और कॉस बी, ये पहले हमको निकालना है। ये जब निकल जाएगा फिगर पे, उसके बाद हमको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉस का फॉर्मूला हमको जानना है, क्या है कॉस का फॉर्मूला, बी बाई एच। ये आप लोग अब तक में याद हो गया होगा। यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा, बी बाई एच, कोई चेंज नहीं होगा। दोनों फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, ठीक है। लेकिन कौन बदलता है, कौन क्या पहले बोला है, कौन ए बोला है। तो कौन ए पे हम बनाते हैं, कौन ए का कौन, अब देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। ये हम एच लिख दिए, क्या लिख दिए, हम एच लिख दिए। देखिए हम क्या लिखे, एच। एच का नाम क्या हो गया, एच का नाम हो गया ए और बी। एच का नाम क्या हो गया, ए और बी। और देखिए जैसे ही कॉस ए बोला है, तो मतलब ए पे कौन होगा, कौन के सामने वाला पी होता है। क्या होता है, पी होता है। पी का नाम क्या हो गया, बी सी या सी बी, जो भी लिख सकते हैं। और जो बच गया वो बी। बी का नाम क्या हो गया, ए सी। क्या हो गया, ए सी। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल सा बैठा देना है। बी बाई एच बोला है तो बी का नाम क्या है, ए सी, यहाँ लिख देंगे ए सी। और एच का नाम क्या हो गया, ए बी। ये हम बैठा दिए। अब यूं ही ये बैठाए, ये तो निकल गया, ये सोल्व हो गया यहाँ तक। कॉस ए कौन पे बोला था तो वो हम निकाल दिए। अब कॉस बी पे चलते हैं। जैसे ही कॉस बी बोला तो यहाँ से कौन मिल जाएगा, मान लीजिए हम मिटा देते हैं। अब देख लीजिए, ये हट गया, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। अब कौन कहाँ कह दिया है, अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे लगाए तो आप कौन क्या कह दिया, बी कह दिया। देखिए गौर से देखिए, कॉस बी, तो कौन कहाँ बनेगा, बी पे। तो आप देखिए जाहिर सी बात है, 90 के सामने वाला एच होता है, कौन के सामने वाला पी होता है। यहाँ पहले बी था, अब ये हो गया पी और ये हो गया बी। सिंपल सा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, गौर से देखिए, बी का नाम क्या हो गया, बी सी, और एच का नाम क्या हो गया, वही है ए बी। यहाँ तक निकल गया। अब ये जैसे ये लिखा है, हमको इसको यहाँ हूबहू लिख देते हैं, चूंकि कर देते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी। इसीलिए अब इसीलिए क्या करना है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का निकाले हैं, वो लिख दीजिए, ए सी ए बी बराबर कॉस बी का क्या निकाले हैं, बी सी ए बी। अब गौर से देखिएगा, ए बी और ए बी कट गया। गौर से देखिएगा तो ए बी कट गया। जब ए बी कट गया तो बचा कौन, ए सी। चूंकि ए सी बराबर बी सी, क्या बोला, ए बी बराबर बी सी बच गया। ए सी बराबर बी सी बच गया, क्योंकि ए बी और ए बी कट गया। ए बी जब कट गया तो बचा क्या, ऊपर वाला ए सी और बी सी। अब गौर से देखिएगा, ए सी बोला है तो हम ए सी को पकड़ते, ए और सी को पकड़ते, ए और सी को। मान लीजिए ए सी को हम अगर झापिएगा तो बचेगा कौन बी, तो यहाँ लिख देंगे कौन बी। और क्या बोला, बी सी को अगर झापिएगा तो बच जाएगा कौन
ए। तो ये आपका सोल्व हो गया। अब बोलिएगा सोल्व तो हुआ, लेकिन वहां पहले बोला है ए और बी, तो उतना से क्या करना, बस चेंज कर देना, कौन ए बराबर कौन बी आ गया। उसके हुबहू जो बोला था वो प्रूफ हो गया, है ना। आंसर आप मान लीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। अब समझ गए, जो वो मांगा था वो हम पूरा कर दिए। आप गौर से देखिए, कॉस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, बी का नाम क्या हो गया ए सी, एच का नाम हो गया ए बी। कॉस बी जब बोला तो बी का नाम चेंज होके बी सी हो गया और एच का नाम वैसे हो गया ए बी हो गया। और कॉस ए बराबर कॉस बी वहां बोला है, तो इसको हम यहाँ उतारे। अब इसका जो सॉल्व किए है उसको यहाँ लाके कॉस ए की जगह में ए सी बराबर ए सी बाय ए बी बराबर बी सी बाय ए बी खत्म हो गया, तो बचा ए सी बराबर बी सी। तो ए सी को हम अगर हटा दें तो ए सी के सामने ही मान लें, ए सी के सामने कौन क्या है, सी है। ए सी अगर झापते, देखिए ए सी अगर झापते तो कौन क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो कौन बी लिखे बराबर। अब क्या है बी सी को अगर हटा दे मतलब उसके सामने क्या है, कौन ए है, तो कौन ए, तो कौन बी ए बराबर कौन ए। आप बोलिएगा यहाँ बोला है कौन ए बराबर बी, तो कुछ नहीं है, सेम है, उलट देना है, कौन ए बराबर कौन बी। ये आपका सॉल्व हो गया। आज का मैथ मेरा 6 नंबर कंप्लीट हो गया है। आप मैथ पढ़ाएंगे 7 नंबर कल, तो आज मैथ यहीं तक कंप्लीट।